जिह्वा अभ्यास यानी टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके बार बार आने के कारण उनका लगातार उच्चारण करना मुश्किल होता है। ये होते थोड़े अजीब है, पर उनका अभ्यास हमारे बोलने के उच्चारण को सुधारने और बेहतर बनने का एक अच्छा तरीका है। Tongue twisters are a great way to practice and improve pronunciation and fluency. इसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे चंदा चमके चमचम, चीके चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चकोरी चीनी खोर। इसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे चंदा चमके चमचम, चीके चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चकोरी चीनी खोर। ठीक है बच्चों, इससे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए। पार्ट 5 हमारा लेसन 5 आज हम पढ़ेंगे। हमारा लेसन है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इस पार्ट में हम इला सचानी के बारे में पढ़ेंगे। इला सचानी अपने सारे काम अपने पैरों से करती है, उसके हाथ काम नहीं करते। आइए इस पार्ट में हम पढ़े कि किस प्रकार इला सचानी अपने कामों को पैरों से करती है। इला सचानी एक किसान की बेटी है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनके हाथ काम नहीं करते, वह सारा काम अपने पैरों से करती है। इला सचानी 26 साल की है। Ila Sachani is the daughter of a farmer. She lives in Surat district of Gujarat. Her hands do not work. She does all the work with her feet. Ila Sachani is 20 years old. इला सचानी किस प्रकार अपने पैरों से स्टिचेस बना रही है। देखिए, वो अपने पैरों से ही एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है और सुंदर सुंदर डिज़ाइंस भी वो अपने पैरों से ही बना रही है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। उसके एम्ब्रॉयडरी के कारण मलमली धोती का बादामी रंग सुंदर बन गया, यानी खिल उठा था। उसके किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। किनारों को उसने कसूती स्टिच से सजाया था। At the edges was threaded with कसूती स्टिचेस। कसूती स्टिच यानी एक स्टिच का नाम है। देखिए इस पिक्चर में जो स्टिच है उसका नाम है कसूती स्टिच। पल्लू पर बरुआ टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू यानी जो साड़ी के पल्लू होते हैं उस पर उसने बरुआ स्टिच यानी फिल्ड स्टिच जिसको कहते हैं स्टफ्ड स्टिच बनाकर उसे सुंदर बनाया था। स्टफ्ड स्टिचेस ऑन द पल्लू वर शोइंग देयर वंडर्स। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है यह कढ़ाई के नमूने। जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस वो बनाती थी वही उसकी मिसाल थी। दिस इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ इलाज करेज। वह यह काम बहुत ही मेहनत और लगन से करती थी। उसे यह काम बहुत पसंद था। शाम को जब बच्चे बाहर आकर खेलने लगते थे, इला भी बाहर आकर उनको देखती थी। जैसे पिट्ठू खेलते थे बच्चे, और फिर यहाँ पर जो कनेर के पत्ते से पिटपिटी बजाते, इस प्रकार सीटी की जैसा बजाते थे बच्चे। और फिर गिट्ठे खेलते। गिट्ठे मीन्स जैसे देखिए यहाँ पर पत्थर रखकर बच्चे खेलते हैं। और फिर झूला झूलते थे। झूला झूलना भी उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसके हाथ ना होने के कारण वह उस रस्सी को नहीं पकड़ पाती थी, इसलिए वह यह सब खेल वह नहीं खेल पाती, क्योंकि इसमें सब हाथों से ही खेलना पड़ता था। इला उनके साथ नहीं खेल पाती। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में
शामिल हो जाती। Sometimes she would join the game of catch hold and poison nectar। जो गेम होता है पकड़म पकड़ाई यानी दौड़ना पकड़ना, वो ऐसे गेम, और फिर विष अमृत का गेम में वो बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगती। जैसे यहाँ पर देखिए पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पकड़ते हैं, और ये है विष अमृत का गेम। उसने वह सब काम अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। She learned to do all the work with her feet that we do with our hands। जैसे दाल भात खाना यानी खाना खाना, वह अपने पैरों से ही खाना खाती थी। और फिर दूसरों के बाल बनाना, देखिए वह दूसरों का बाल भी वह अपने पैरों से ही बनाती थी। और फिर फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, टू स्वीप जिसको कहते हैं, वह भी वह अपने पैरों से ही करती थी। और कपड़े धोना वह अपने पैरों से करती थी। और फिर तरकारी काटना यानी वेजिटेबल्स कट करना, वह भी वह अपने पैरों से ही करती थी। उसके बाद तख्ती पर लिखना, स्लेट में लिखना जैसे काम वह अपने पैरों से करना सीख लिया। उसने वह ये सब काम उसने अपने पैरों से ही करना सीख लिया था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। She enrolled in her school। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफी चिंतित थे। At first everyone was very concerned about her safety and the speed of her work। लेकिन जिस फुर्ती से ईला कोई काम करती थी उसे देखकर सभी हैरान रह जाते। But the agility with which ईला वर्कड, everyone was surprised to see it। सब उसकी फुर्ती को देखकर सरप्राइज यानी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन ईला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। Sometimes she would have trouble in some work, but she was not going to bow down to these problems। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। She studied up to class 10th, but she could not pass the class 10th examination। क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाए। Because she could not finish writing in the given time। जो समय दिया गया था वह उस समय के अंतर्गत उसका एग्ज़ाम वह कंप्लीट नहीं कर पाई। अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है, if she had come to know that she could have got the facility of a person जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, who could do the work of writing for her in the examination, तो शायद उसे असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बेहद दुख है। Then she might not have to face failure। She is very sad about this। ईला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। देखिए यहाँ पर वह अपनी माँ और दादी के काम को देखती थी और देख देख कर वह भी सीख चुकी थी एम्ब्रॉयडरी करना।
और एक दिन उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से। उसके बाद उसने भी ठान लिया कि वह अपने पैरों से ही कसीदाकारी करना शुरू कर देगी। एंड वन डे शी डिसाइडेड टू एम्ब्रॉयडर दैट टू विथ हर फीट। वह भी अपने पैरों से ही एम्ब्रॉयडरी करना सीख चुकी थी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन काम उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किया। With a needle between the two thumbs, she began to work hard with a lot of patience and faith, like grinding raw silk. पैरों से ही वह सुई में धागे डालती थी और उसी से वह सीना यानी एम्ब्रॉयडरी करना सीख चुकी थी। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन उसने धैर्य से यह काम करना सीख लिया और करने भी लगी। 15-16 साल के होते होते ईला काड़ियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। By the time she was 15-16 years old, she had become an expert in काड़ियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी में वह बहुत ही एक्सपर्ट हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी। She understood very well what kind of specimens should be made on which cloths, which colors would blossom and which stitches would be applied. यह सब वह अच्छी तरह से जान चुकी थी और बहुत जल्दी उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काड़ियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। And very soon there was an exhibition of costumes embroidered by her. These costumes had a glimpse of Kathiawar as well as लखनऊ एंड बंगाल। उस पर लखनऊ और बंगाल के स्टिचेस भी बनाई थी उसने। जैसे उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी यहाँ पर देखिए, जो लीव्स है उसमें जो डिज़ाइन है वो है चिकनकारी डिज़ाइन, उससे उसने बनाया था। और फिर डंडियों को कांता से उबारा था। जो कांता स्टिच यानी यहाँ पर जो डंडी यानी जो स्टेम्स है ना, इसमें जो स्टिच है उसको कांता स्टिच कहते हैं। इस प्रकार ईला जहाँ चाह वहाँ राह जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती है। In this way, where there is a will, it makes a 100% appearance of the expression like a path. वह सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। She is a source of inspiration for all. इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।